के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय तिरंगा मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। भारतीय तिरंगा मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें कोरोना वायरस में भारत की आशा को प्रकट किया गया है कि किस प्रकार से भारत कोरोना वायरस से लगातार जूझ रहा है, लड़ रहा है। इसके लिए हमारे तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है मैटरहॉर्न पर्वत पर, जो कि किसी देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। वह देश कौन सा है ये पूछा जाएगा कि मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में है, जिसकी राजधानी बर्न है और सिमोनेटा सोमारुगा वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और स्विस फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है। तो वह देश है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? वर्न। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? वर्न। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी वर्न है। और मैटरहॉर्न पर्वत पर ये तिरंगा प्रोजेक्ट किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी है। आप DRDO के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 1958 और नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है। अगली बात आती है कि जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंचिता शरत कमल, इनकी 31वीं रैंक है 2020 में। किसमें 31वीं रैंक है? ITTF 2020 में 31वीं रैंक है। तो इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन में भारत के अंचिता शरत कमल की 31वीं रैंक है, जबकि फेन जेडोग की फर्स्ट स्थान मिला है। ये चाइना के हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस में फर्स्ट रैंक फेन जेडोग हैं, जो कि चाइना के हैं। रो खन्ना कौन है? आप याद रखेंगे कि रो खन्ना वाशिंगटन व्हाइट हाउस में कोरोना सलाहकार परिषद में इनको सदस्य के रूप में चुना गया, रो खन्ना को। अगली बात आती है जैक मा कौन है? एशिया के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं, जो कि चाइना के हैं। ये भी चाइना के हैं, इनका संबंध भी चीन से है। और अलीबाबा इनकी प्रमुख कंपनी, अलीबाबा के ये प्रमुख हैं। अगला है ग्रीन पिट वाइपर नामक एक जहरीले सर्प की, जो कि सबसे जहरीला सर्प होता है, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। और इस प्रजाति का नाम हैरी पॉटर श्रृंखला के एक पात्र के नाम पर रखा गया है। और जॉन अब्राहम यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये उसी राज्य में खोजा गया जहाँ के जॉन अब्राहम ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहाँ पर पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। क्या नाम है? पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव। और नामदफा नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित हैं। तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू CM हैं, और ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आप याद रखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अगला है सर्वाधिक डिजिटल निपुण देश में इंडिया फर्स्ट प्लेस पर है। भारत का स्थान पहला है, सेकंड पर UK है और थर्ड पर USA है। देखिए ज़रा, डिजिटल निपुण राष्ट्र में इंडिया फर्स्ट, UK और USA इस क्रम में इनके नाम हैं। अगला है ग्रेटा थनबर्ग को 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये किस देश की हैं? स्वीडन की हैं। ये किस देश की हैं? स्वीडन की। इन्हीं के नाम पर ब्रुनेई में खोजे
खोजे गए एक कीड़े का नाम भी रखा गया। क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर बुरनेई की राजधानी बंदर सेरिया भी याद रखेंगे। बुरनेई में खोजे गए एक कीड़े के नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये शांति के नोबेल पुरस्कार, लेकिन ये स्वयं किस देश की हैं? स्वीडन देश की हैं, ग्रेटा थुनबर्ग। एन एक्स्ट्रा लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसके जीवन पर, ऑटोबायोग्राफी नहीं, किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये कहेंगे मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर ये इस गोवा के सीएम भी रह चुके हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पूजा रानी क्यों चर्चा में है? तो आप कहेंगे कि सर 2020 में जो ओलंपिक हो रहे थे टोक्यो में, लेकिन अब वो 2021 में होंगे, तो उन ओलंपिक के लिए भारत की ओर से क्वालिफाइंग करने वाली बॉक्सर हैं, पहली बॉक्सर बनी है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कंपटीशन में कि पूजा रानी का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे बॉक्सिंग से। अगला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? उसी महिला को चुना गया जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, ओलंपिक में सबसे कम उम्र में पदक विजेता महिला भी है। अगली बात आती है जी, पेप्सिको कंपनी की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और सीआरपीएफ की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इनका नाम है पीवी सिंधु। अगली बात आती है, इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे कि इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक जो अभी हाल में ही प्रकाशित हुई है उसका नाम क्या है? पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो अमिताभ बच्चन। अब आप इतनी बातें और याद रखेंगे कि अमिताभ बच्चन जीएसटी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में लगाया गया। सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में किस देश में लगाया गया, ये आप नाम भेजेंगे। और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका भी आप नाम भेजिए, पढ़ा चुका हूँ मैं कई बार। और अगली बात है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था जीएसटी बिल पर साइन करने वाला, इसका भी जवाब आप भेजिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष अमिताभ बच्चन। पल्स पोलियो अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। दरवाज़ा बंद करो अभियान अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर। गुजरात पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। और एक वीडियो मैं ब्रांड एम्बेसडर पर बना चुका हूँ, उसका सेकंड पार्ट भी भेज दूँगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट पार्ट को आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। WHO में हेपेटाइटिस उन्मूलन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। डीडी किसान चैनल ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। आरबीआई ने अभी पेमेंट के लिए एक ट्विटर अभियान स्टार्ट किया, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं, प्रचारक। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और लेके हुए हैं। सत्य स्वरूप सिद्धांत। सत्य स्वरूप सिद्धांत ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर पर पहुंचने वाले भारतीय बने हैं। रंजन गोगोई याद रखेंगे, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं वो कौन है? रंजन गोगोई। टेलर स्विफ्ट कहेंगे, ये अमेरिकन गायिका हैं जो गूगल में सर्वाधिक सर्वे की जाने वाली महिला हैं। इनको सर्वाधिक सर्च किया गया है गूगल पर, टेलर स्विफ्ट को। अगला आता है भावना डेहरिया। भावना डेहरिया आप सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट कोएस्कू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और आप सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी के नाम लिखकर मुझे भेजिए। मैं कई बार आप लोगों को लिखा चुका हूँ सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर पहुँचने वाली भारतीय महिला भावना डेहरिया। अगला कुछ पॉइंट बनता है जॉय बांग्ला। आप कहेंगे सर जॉय बांग्ला क्या चीज़ है? ये बांग्लादेश का नया नारा है
बांग्लादेश का नया नारा है। आप जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका वहाँ की राजधानी है। अब बांग्लादेश की पंचायत का नाम आप लिख के भेजेंगे कि बांग्लादेश की पंचायत को क्या कहते हैं, और नेपाल बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं। पंचायत उसमें जुड़ता है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है और नेपाल की संसद का नाम क्या है। अगला पॉइंट आपके लिए आता है अशरफ गनी। अशरफ गनी अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति। अब्दुल हामिद ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अदनान अल जुर्की ये इराक के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री, इराक की राजधानी बगदाद है और इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। अदनान अल जुर्की कहाँ के, इराक के चुने गए अदनान अल जुर्की। और डेनिस सिमगल यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के चुने गए डेनिस सिमगल, यूक्रेन की राजधानी है सीव। स्वावलंबन एक्सप्रेस आप पढ़ चुके हैं, सिडबी द्वारा प्रारंभ की गई थी उद्योगों के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में आप कहेंगे फिनलैंड फर्स्ट प्लेस पर है। यहाँ पर फिनलैंड का पहला स्थान है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और भारत का स्थान 144 है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2020 में, इसमें भी फिनलैंड पहले स्थान पर है। और इंडिया का प्लेस 83 है। इंडिया का प्लेस 83 है। तो आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। कल के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1994। अगला क्वेश्चन था कि एचडीएफसी का पूरा नाम क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन था कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग और किस पार्टी की हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के हैं। और आप लोगों को याद होगा सिक्किम के इससे पहले सीएम कौन रह चुके थे, पवन कुमार चामलिंग रह चुके थे। तो पवन कुमार चामलिंग का कार्यकाल सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल हो गया था। और गवर्नर पूछा गया तो गवर्नर गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन था बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। बैंकों का बैंक आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। अगला आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 आईएमएफ की। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का प्राचीन नाम है और भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, मतलब भारत का सबसे पुराना या भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। अगला क्वेश्चन है अरुणिमा सिन्हा किस खेल की प्लेयर हैं, वॉलीबॉल की प्लेयर हैं। आप लोग जानते हैं वॉलीबॉल श्रीलंका का नेशनल गेम भी है। वॉलीबॉल अरुणिमा सिन्हा और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली विकलांग महिला भी हैं। इनकी पुस्तक का नाम आप बॉर्न अगेन माउंटेन इनकी पुस्तक का नाम है और ये वॉलीबॉल प्लेयर हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के गवर्नर पूछा था तो अनसुईया उइके हो गए।
इसके बाद कर्नाटक के सीएम पूछे थे तो बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर पूछे थे बैजूभाई वाला। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान के सीएम और डिप्टी सीएम, अशोक गहलोत सीएम हैं, डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और एक क्वेश्चन और था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोगों ने भेजा अजय मोहन बिष्ट। तो आप इस तरह से बेहतरीन प्रकार से नोट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक कीजिए और आप बेहतरीन नोट्स बनाते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको भी भेजते जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।